तो हेलो एवरीवन, मयूरी हियर। अभी जैसे कि ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो देख रहे थे। अभी आज जो कुछ रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं ये हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये 13th न्यूमेरिकल है तुम्हारे टेक्स्ट बुक का। ओके, a hockey ball of a mass 200 kgs travels at 10 meter per second. Is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with velocity 5 meters per second. अभी calculate the magnitude of change in the momentum occurred in the motion of the hockey ball by force applied by the hockey stick. तो यहाँ पे अभी मास क्या है 200 ग्राम, सॉरी। तो इसको केजी में हम लोगों ने कन्वर्ट किया, ठीक है। तो 0.2 kg। फिर इसका वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला, जैसे कि अभी जो हॉकी का बॉल है वो इस डायरेक्शन में गया मानो, ओके। तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। फिर वापस जब उसे हॉकी स्टिक स्ट्रक बाय हॉकी स्टिक, तो वो रिटर्न अलोंग आया विथ ओरिजिनल पाथ एट 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम क्या अज्यूम करेंगे, माइनस, क्योंकि ये प्लस डायरेक्शन है तो रिटर्न आएगा वो नेगेटिव। तो इधर हम लोगों ने नेगेटिव साइन डाला है। तो सम सिंपल है, इनिशियल मोमेंटम mv मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो इधर फॉर्मूले में हम लोगों ने उसको सब्स्टिट्यूट किया। देखिए वेलोसिटी क्या है पहले का 10 मीटर पर सेकेंड माइनस इनटू माइनस, दैट इज ये क्या हो गया 15 प्लस करने के बाद। तो आंसर क्या आया 3 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो क्या था द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम, चेंज इन द मोमेंटम इज इक्वल टू 3 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी दूसरा सम देखते हैं। अभी देखो, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम्स, ओके। एक बुलेट का जो है 10 इज ट्रैवलिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसे कि एंड स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू अ रेस्ट इन 0.03 सेकेंड्स। जैसे कि एक वुडन ब्लॉक है मानो। तो यहाँ पे ये जो बुलेट है यहाँ पे आता है विथ अ वेलोसिटी कितना दिया है 150 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो इनिशियल वेलोसिटी एंड इट कम्स टू अ रेस्ट एट 0.03। तो इसका मास क्या है यहाँ पर, मास इज इक्वल्स टू 10 kg, velocity is 150, then time is 0.03 seconds. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block and also calculate the magnitude of force exerted by the wooden block on the bullet, ठीक है। तो अभी इसके लिए देखिए, अभी हमारे पास गिवन क्या है, देखो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी तो 0 है एंड टाइम टेकन इज टाइम है हमारे पास। तो पहले इस फॉर्मूले में अप्लाई करके हम लोगों को पहले क्या ढूंढना है, एक्सेलरेशन, ठीक है। देखिए एक्सेलरेशन, इससे ये जो वैल्यूज़ है इसको सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर क्यों हम लोगों को नेगेटिव में क्यों आएगा, बिकॉज वेलोसिटी है वो डिक्रीज होएगा बुलेट का। तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा, माइनस में आएगा। तो एक्सेलरेशन इज
5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ हम लोगों को एक्सेलरेशन मिला। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन, अभी यहाँ पे हम लोगों को देखना है फर्स्ट डिस्टेंस ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। तो कितना डिस्टेंस वो एंट्री कर पाया। तो ये जो फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इससे हम लोगों को तो अच्छा, उसका मतलब क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को फाइंड आउट करना है। मीन्स कौन से डिस्टेंस तक, दैट मीन्स ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। सो s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन टी ए। देखिए वापस अप्लाई किया वैल्यूज, जो फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल इज 150, 2 इंटू माइनस 5000। तो इसको सब्सटीट्यूट किया तो आंसर क्या आया हम लोगों को 2.2 मीटर्स। सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बुलेट, तो ये क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बुलेट। This is a distance traveled by bullet is 2.25 meters. अभी मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अभी ये ग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट किया 0.01 ग्राम्स, एंड एक्सेलरेशन इज यहाँ पे हम लोगों ने 5000 मीटर्स। अभी यहाँ पे बोला क्या है, मैग्नीट्यूड। तो अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो इधर माइनस साइन डालने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या माइनस साइन डाला कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यही F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वैल्यू सब्सटीट्यूट किया तो आंसर क्या मिला हम लोगों को 50 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज 50 न्यूटन। दैट इज 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, magnitude of force is 50 newtons. अभी ये भी सिंपल सम है, न्यूमेरिकल है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास 1 kg। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द मास, ये पहला ऑब्जेक्ट, इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स है, तो हम लोगों ने इसे M1 डाला है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको 1 kg का है, ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड सॉरी। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड द मास ऑफ द वुडन एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। तो वुडन ब्लॉक का कितना है, M2 ले लेते हैं 5 kg, एंड इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। मीन्स ये वुडन ब्लॉक है समझो, ठीक है, इस ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और ये बाद में इससे कोलाइड हो जाता है। तो मोमेंटम से पहले, बिफोर मोमेंटम क्या है वो देखते हैं। दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन अ स्ट्रेट लाइन। इससे जब वो कोलाइड हो जाता है, दे बोथ मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, थोड़ा आगे चले जाते हैं। तो बिफोर टोटल मोमेंटम, बिफोर हम कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला अप्लाई किया m1 इंटू u1 दैट इज 1 kg इंटू 10 इज प्लस 5 kg इंटू 0, उसका वैल्यू सब्सटीट्यूट किया हम लोगों ने, तो आंसर मिला 10 kg। सो आफ्टर कितना होगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर इज 10 kg। ठीक है,
So the total momentum just before the impact and just after the impact is 10 kg meter per second. And also calculate the velocity. अभी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, ये दो जब कोलाइड होने के बाद वेलोसिटी क्या है, तो इसका क्या था, ये जो है ये 1 kg का था और ये जो है 5 kg, तो इसका सम ऑफ द वेट लेना है, तो कितना आएगा यहाँ पे 6 kg. सो 6 kg इंटू वेलोसिटी इज इक्वल्स 10 kg मीटर पर सेकेंड. सो इसको सब्सटीट्यूट किया तो आंसर आया velocity is equals to 5/3 meter per second. अभी ये भी देखिए, object of mass 100 kg is accelerated uniformly with a velocity, this is the initial velocity u 5 meter per second square to 8 meter per second square, जो कि फाइनल वेलोसिटी है in 6 seconds. So initial momentum, that is momentum is equals to mass into velocity. देखिए velocity v, तो initial velocity, तो इसका initial velocity क्या आया, momentum कितना है, सॉरी 500 kg मीटर स्क्वायर, फाइनल इसका क्या आया, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई किया 800 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन द मोमेंटम अपॉन टाइम. सो फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम को माइनस किया तो आंसर कितना आया 50 न्यूटन. सो कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. ये है मैग्नीट्यूड. अब ये चलते हैं हम, हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ द मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ, अभी जैसे कि ये डंबल है एंड इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर्स, यहाँ पे मीन्स ये फ्लोर पे या गिरा. ट्रांसफर टू द वॉल, इफ हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर, इसको इसका जो मोमेंटम है कितना ट्रांसफर करेगा फ्लोर पे व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर्स. तो सबसे पहले 80 सेंटीमीटर्स को हम लोगों ने 0.8 मीटर्स आया, ठीक है, सॉरी देखिए यहाँ ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है 80 सेंटीमीटर्स इंटू मीटर्स 0.8 मीटर्स, ठीक है. सो ये फॉर्मूले में लगा दिया 2as दैट इज v स्क्वायर और u स्क्वायर, सब्सटीट्यूट किया आंसर, तो इधर क्या आया स्क्वायर रूट, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4 मीटर पर सेकेंड. सो तो इससे हम लोगों को वेलोसिटी मिला, ओके. देन तो इसका मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी. अभी वेलोसिटी मिला तो मोमेंटम आराम से फाइंड आउट कर पाएंगे. सो जब सब्सटीट्यूट किया मास एंड 40, सो आंसर कितना है 40 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो हाउ मच मोमेंटम, कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा फ्लोर पे, तो इतना, इट विथ दिस 40 kgs मीन्स 40 न्यूटन्स will be transferred to the floor, ठीक है. हाँ, इसका एक्सेलरेशन हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया स्टूडेंट, सॉरी. देखिए इसका एक्सेलरेशन है, देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन डाला है, एक्सेलरेशन का वैल्यू, ये एक्सेलरेशन से आएगा, दैट इज एक्सेलरेशन इज 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर. तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल्स. तो
तो अभी हम लोग जो ये टॉपिक है ये कवर कर चुके हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। अभी नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे।